नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं एके राजवीर, आपका अकेडमी और YouTube एजुकेटर। वैसे दोस्तों फ्रीक्वेंटली मुझे सभी स्टेट से यूपी, बिहार, हरियाणा या फिर लर्नर्स इंडिया के किसी भी स्टेट की मैं बात करूं, ऑलवेज लर्नर्स मुझे कॉल्स मिलते हैं। दोस्तों एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है कि सर हम यूपी, टीजीटी या फिर एनबीएस, केबीएस, डीएसएसबी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों वैसे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो भी बनाया है कि आपको यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एनवीएस या केवीएस, डीएसएसबी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कौन सी बुक लें, कहां से हिस्ट्री को कवर करें, कितना पढ़ें, कितना छोड़ दें। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एजुकेटर हूं एट एन अकेडमी एंड ऑन यूट्यूब। सो लर्नर्स, क्योंकि मैं यूजीसी नेट का एजुकेटर हूं, सो आपको पता होना चाहिए कि जो यूजीसी नेट का जो अगर एरिया की बात करें तो वो बहुत ज्यादा वाइड है, वाइड एरिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए क्या आपको यूजीसी नेट फॉलो करना चाहिए या फिर लर्नर्स की कौन सी बुक्स हो सकती हैं दोस्तों कि उनको फॉलो किया जाना चाहिए। मेरे पास दोस्तों दोनों टाइप की बातें होंगी कि आप बुक्स के साथ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, विदाउट बुक्स भी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं इन दोनों बातों का आंसर आप आज के इस वीडियो में दे दूंगा। और अगर आप दोस्तों इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एज ए लेक्चररशिप किसी भी एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो शुरू से अंत तक इसको देख लीजिएगा। दोस्तों परफेक्ट प्रिपरेशन ये जो वर्ड है, सो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस जैसे एग्जाम में दो पोर्शन होते हैं। एक तो लर्नर्स ग्रामर का पोर्शन है, दूसरा है लिटरेचर का। सो ग्रामर के पोर्शन के लिए दोस्तों तो मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, दैट इज रैन एंड मार्टिन। क्योंकि दोस्तों ऑथेंटिक बुक है, रूल्स काफी बेटर मिलने वाले हैं और इवन की कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों जरूरत होगी आपको कि आप ग्रामर के लिए रैन एंड मार्टिन को प्रेफर करें। अब दोस्तों आती है बात लिटरेचर की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लिटरेचर की है आपके लिए बहुत सारी बुक और ग्रामर के लिए भी हैं बहुत सारी बुक्स। सो ग्रामर के लिए लर्नर्स मैंने आपको बता दिया कि एक तो है आपके लिए रैन एंड मार्टिन एंड लर्नर्स, दूसरी जो बुक है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं ऐसे एग्जाम्स के लिए। सो दोस्तों जैसे आपने देखा कि जो आपका 10th स्टैंडर्ड है या 12th स्टैंडर्ड है, सो वहां पर आपके लिए ग्रामर की बुक्स प्रेफर की जाती हैं, दी जाती हैं। सो दोस्तों एक एक्सीलेंट गाइड है जिससे आप ग्रामर के बहुत बढ़िया रूल्स लर्न कर सकते हैं, ग्रामर के रूल्स। एंड नाउ लर्नर्स की लिटरेचर में कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, ये भी जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कुछ पहले बुक्स बता देता हूं। बाय द वे जब बुक्स भी ना हेल्पफुल हो तो आप और कौन से सोर्सेस को देख सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों हर एक एस्पिरेंट को, वो टीजीटी, पीजीटी, लेक्चररशिप का कोई भी एग्जाम, डीएसएसबी, कोई भी लर्नर्स लेक्चररशिप का किसी भी टाइप का एग्जाम, इवन यूजीसी नेट जैसा एग्जाम, दोस्तों इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको चाहिए क्या। तो देखिए एक तो चाहिए आपको ये बुक लर्नर्स जो पहली बुक है, तो ये मेरी पहली प्रेफरेंस होगी, फर्स्ट प्रेफरेंस, कि हर एक स्टूडेंट के पास पहली बुक ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स होना ही चाहिए। क्यों दोस्तों, जब आप लिटरेचर को पढ़ते हैं तो बहुत सारे आपके लिए टर्म्स यूज किए जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं, रीजनल नॉवल, डोमेस्टिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल, ट्रेजेडी, एलएनएस, इवन की डिफरेंट टाइप की आपकी थ्योरीज की बात की जाती है। फिर आप समझ नहीं पाते कि ये है क्या एक्चुअली। दोस्तों ये जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिक्शनरी। आप इसे ये समझें कि ये बहुत ही ऑथेंटिक एंड डिक्शनरी टाइप की बुक है। और इस बुक को दोस्तों जरूर आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे ए टू जेड टर्म्स। और जब आपके दोस्तों टर्म्स प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, सो इट मींस कि लिटरेचर की आपको एक बेटर नॉलेज हो जाएगी।
दूसरी दोस्तों बुक है इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को लेकर के, और ये है बुक विलियम जे लॉन्ग की। वैसे दोस्तों देखिए, एडवर्ड अल्बर्ट, डेविड डेसिस या फिर रोटलेस की हिस्ट्री की बात करें, बहुत सारी दोस्तों बुक्स हैं, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन जैसी बुक्स हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको प्रिपेयर करना हो, सो ये बुक आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिंपल लैंग्वेज, एलएनएस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को यहां पर फोकस किया गया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को यहां पर कंप्लीटली फोकस किया गया है। सो दोस्तों ये दो बुक मस्ट है। अब जैसे आप किस टाइप के एग्जाम में प्रिपेयर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके डिफरेंट लेक्चरशिप के एग्जाम है, तो दोस्तों इन एग्जाम में से जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरशिप, एलटी ग्रेड, जनरल यस लर्नर्स, यूपीपीएससी है, केवीएस है, आरपीएससी है, डीएसएसबी, एनवीएस, बहुत सारे आपके एग्जाम है लेक्चरशिप के। दोस्तों बहुत सारी आपने बुक्स देखी, लेकिन ये जो आपका चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स का ये जो कलेक्शन है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मार्वलस है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इवन कि ये मेरे पास भी है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये जो आपको मैंने दिखाया कि चैप्टर वाइज जो दोस्तों यहां पर एनालिसिस आपको मिलता है, देखिए बहुत सारी जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, फॉर एग्जांपल कि टॉमस हार्डी। सो टॉमस हार्डी दोस्तों आप समझते हैं ना कि टेस्ट ऑफ डर्बाविल, ज्यूड दे ऑब्स्क्योर एंड अदर वर्क्स को लिखा। अब दोस्तों यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि इस बुक में, इस बुक में अगर आप देखें तो दोस्तों इस पर्टिकुलर बुक में आपको मिलने वाली हैं बहुत सारी चीजें। प्रीवियस एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आज तक आई, तो ये दोस्तों कंप्लीटली किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहे। सो दोस्तों आपको यहां पर चैप्टर वाइज जो सॉल्व पेपर का एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इवन जो ये एनालिसिस है ये डिटेल्ड एनालिसिस है दोस्तों। इसी तरह यूजीसी नेट की भी बुक आती है क्वेश्चन बैंक करके, यूजीसी नेट के लिए भी, यूथ कंपटीशन की, और वहां पर भी दोस्तों ऑल द फोर ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। सो दोस्तों ये आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का कलेक्शन बेस्ट है, मार्वलस है, और दोस्तों होना ही चाहिए एटलीस्ट आपके पास। इसके बाद दोस्तों अब हम बुक्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों मार्केट में अगर आप देखें तो यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है कि यूपी टीजीटी और या फिर दोस्तों पीजीटी की अगर आप बात करें तो यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है दोस्तों किसकी, रंजीत सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह, इन्होंने दोस्तों इस बुक को लिखा है। और इसमें टीजीटी पीजीटी के ऑथर्स को, यानी कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट की लिटरेचर दोस्तों। वैसे अगर ये जो बुक्स को, इस बुक को अगर आप देखें तो इस बुक में प्रीवियस ईयर कलेक्शन के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें दोस्तों आपके ग्रामर का पार्ट है प्लस लिटरेचर का पार्ट है, एंड यूपी टीजीटी पीजीटी के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि क्या ये परफेक्ट बुक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये परफेक्ट बिल्कुल नहीं, कि आप अगर आप कहें कि नहीं बिल्कुल 100% परफेक्ट है, नहीं दोस्तों। इसमें जैसे वर्क्स है, सो वर्क्स को इन शॉर्ट बताया गया है, डिटेल नहीं। फॉर एग्जांपल नसीम ज़ेकिल के वर्क्स हो सकते हैं, टॉमस हार्डी के वर्क। सो लर्नर्स यहां पर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन नहीं है, हाँ अब ब्रीफ एक्सप्लोरेशन जरूर है, सक्सेस इन योर हैंड में। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये दूसरी दो बुक्स और हैं, 1 and 2। तो दोस्तों ये वॉल्यूम 1 है एंड दिस इज वॉल्यूम 2। दोस्तों ये है इमराल, एन इमराल गाइड टू इंग्लिश लिटरेचर, और इसको लिखा है दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद शमीम ने। डॉक्टर मोहम्मद शमीम ऐसे दोस्तों काफी अच्छे टीचर हैं, और फिलहाल में वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पढ़े हुए, एंड देन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय वो कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों इन्होंने जो ये दो बुक्स लिखी हैं, इन बुक्स में काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों कैसे, ये दोस्तों जो बुक है ये डिजाइंड है टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए, एंड केवीएस एनबीएस जीआईसी डीएसएसबी। अब दोस्तों अगर यूजीसी नेट की बात किया जाए, दोस्तों मैं यूजीसी नेट के मामले में इस बुक को रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर ऑथर को एक लिमिटेड दायरे तक एक्सप्लोर किया गया है।
अब दोस्तों टीजीटी पीजीटी की अगर बात करूं तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी कंप्लीटली यहां पर एक्सप्लोर किया गया है, कंप्लीट ऑथर्स को एक्सप्लोर किया गया है। और इसमें दोस्तों केवीएस, एनवीएस और जीआईसी या डीएसएसबी की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें वैसे कवर तो किया गया है, लेकिन आपको 7 to 8 ऑथर आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो केवीएस एनवीएस में हैं, जिनको कवर नहीं किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये सेकेंड एडिशन है इस बुक का, लेकिन इस बुक को जल्दी ही पब्लिश मतलब किया जाएगा, इसका थर्ड एडिशन। और थर्ड एडिशन में लर्नर्स आपको मिलने वाले हैं ये 7 to 8 ऑथर्स भी। दोस्तों लॉकडाउन के बाद जल्दी ही वो बुक आपके पास आ भी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस दूसरी बुक की। तो दोस्तों ये जो बुक है ये वन लाइनर्स का कलेक्शन है। ये क्या है? वन लाइनर्स का कलेक्शन है। यस। और दोस्तों ये जो इसमें वन लाइनर्स है वो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और बिल्कुल अगर आप पढ़ेंगे तो कवर कर लेंगे कंप्लीटली। अब दोस्तों इसके साथ ये जो इसका सेकेंड पार्ट है, आप इन्हें कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 एंड ये पार्ट 2। सो दोस्तों पार्ट 1 2 आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों दूसरी वाली जो ये बुक है, तो ये भी लर्नर्स सेकेंड वॉल्यूम जो है इसका, तो यहां पर आपको 5000 मल्टीपल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इट मींस दोस्तों कि काफी वंडरफुल कलेक्शन होगा और आपके लिए होने वाली है काफी अच्छी हेल्प। 5000 क्वेश्चंस दोस्तों काफी होते हैं आपके लिए, चाहे प्रैक्टिस को लेकर के कह दीजिए, चाहे ऑथर बेस्ड कह दीजिए, चाहे किसी भी पॉइंट को ले लीजिए। तो दोस्तों ये आपके लिए बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों इन बुक्स को आप Amazon, फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। इसे भी दोस्तों आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स विलियम जे लॉन्ग की ये बुक, और दोस्तों इसको ये भी दोस्तों आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मे भी दोस्तों लॉकडाउन के टाइम पीरियड में शॉर्टेज हो, बट बिल्कुल आप यहां से बाय कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए मैं आपको सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि प्लीज आप इन बुक से रिलेटेड आप मुझे ना कॉल करें, क्योंकि देखिए मेरे पास ये बुक्स नहीं होगी कि मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूं या फिर कोई आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूं। अब दोस्तों इसके अलावा अब अदर कौन से सोर्सेस हैं? सो दोस्तों अदर सोर्सेस की भी हम बात कर सकते हैं कि अगर बाय द वे आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो फिर दोस्तों आप कैसे अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं देखिए आपको ग्रामर के लिए बता दूं कि बहुत सारे वैसे यूट्यूब चैनल हैं डिफरेंट लिटरेचर को लेकर के। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पर मैंने दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीटली लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के सभी ऑथर्स को मैंने दोस्तों कवर किया है। लिटरेरी टर्म्स को मैंने कवर किया है दोस्तों, बिल्कुल इंटायरली कवर्ड है, सभी ऑथर्स कवर्ड हैं। कोई जरूरत नहीं है दोस्तों कि आप और भी ऑथर्स को प्रेफर करें। हाँ वैसे डिटेल नहीं है बहुत ज्यादा, सो दोस्तों वो तो आपको डिटेल करने की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों मैं यहां पर आपसे और भी एक इंपॉर्टेंट बात कह दूं, तो वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कर सकते हैं गूगल का एक बेहतरीन यूज। और दोस्तों इस गूगल का यूज कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपको पढ़ना हो जैसे मुल्क राज आनंद जी के बारे में, सो ऑनलाइन दोस्तों जो फ्री मटेरियल है उसमें आप कैसे एक बेहतर मटेरियल आप पा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपको जरूरत है ये गूगल को बहुत अच्छे से यूज करने की। दोस्तों जैसे मैं लिखता हूं मुल्क राज आनंद, सो दोस्तों जैसे ही मैंने मुल्क राज आनंद लिखा, ये देखिए आपके सामने डिटेल है। दोस्तों जो पहला रिजल्ट आया आपके सामने विकिपीडिया का, दोस्तों मैं इसे सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स मानता हूं। और यहां पर दोस्तों आप काफी अच्छे से ये डिटेल जो है ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे लाइफ को लेकर के हो, कैरियर को लेकर के हो, पब्लिकेशन हिस्ट्री को, और दोस्तों इवन इनके वर्क्स। किसी भी दोस्तों आप लिंक पर क्लिक कर दीजिए, जैसे आपको अनटचेबल अगर आपको पढ़ना हो सो अनटचेबल पर आप क्लिक कीजिए, आपके सामने दोस्तों अनटचेबल आ जाएगा। सो दोस्तों विकिपीडिया बेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपका प्लेटफॉर्म है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए जो विकिपीडिया में जो पहला पैराग्राफ होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं सो वो पहले पैराग्राफ से ज्यादा बनते हैं। सो दोस्तों ये तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे विकिपीडिया को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए कुछ और भी रिलायबल सोर्स हो सकते हैं, जैसे ब्रिटानिका भी है दोस्तों, कि जहां से आप इजीली बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं अबाउट मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए वो फ्री प्लेटफॉर्म है कि जहां से आप कवर अप कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया आपके लिए फ्री प्लेटफॉर्म वाली बात, और समरी भी कवर कर सकते हैं। और दोस्तों जब आपको देखिए किसी वर्क की पर्टिकुलर समरी
कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुल्कराज आनंद जी के आपको अनट्रेसेबल को कवर करना है। सो दोस्तों यूट्यूब वीडियोज को आप यूज कीजिए और यूट्यूब वीडियोज की बना लीजिए एक प्लेलिस्ट, जहां पर दोस्तों आपके लिए यूजफुल मटेरियल है उसे आप एक अपनी प्लेलिस्ट में रखिए। अब दोस्तों मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि जैसे आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ना है तो बस आप लिटरेरी टर्म्स आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। सो लिटरेरी टर्म्स भी आपको मिलने वाले हैं। लिटरेरी एंड लर्नर्स टर्म्स अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप लिटरेरी टर्म्स भी सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों आपको लिटरेरी टर्म्स भी जैसे literaryterms.net से आप पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों अलग आपके लिए अदर रिसोर्सेज हैं, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स जो दोस्तों विकिपीडिया का पार्ट है, इसे भी दोस्तों आप प्रेफर कर सकते हैं। और यहां से आप वेरियस टर्म्स को देखें आप अगर मेरे बैकग्राउंड में, सो दोस्तों वेरियस टर्म्स पर आप क्लिक करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों यहां पर आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई भी बुक भी खरीदें। सो दोस्तों देखिए मैंने आपको हर तरीके का मटेरियल बता दिया। अब दोस्तों YouTube पर भी आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। मैं आपको देखिए दोस्तों दिखा दूं कि YouTube में जो मेरे वीडियोज हैं, सो दोस्तों आपको मेरे वीडियोज भी मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक कंप्लीट प्ले लिस्ट दोस्तों आपके लिए बना रखी है। और इस प्ले लिस्ट में मैंने आपके लिए टीजीटी, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के कंप्लीट ऑथर्स को मैंने कवर किया है। इवन दोस्तों कि मैं बहुत सारे लिटरेचर वाले वीडियोस भी डालता रहता हूं। सो ये जो लिटरेचर वाले दोस्तों वीडियोस हैं, सो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी मेरी प्लेलिस्ट है जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपी पीजीटी इंग्लिश कंप्लीट। सो दोस्तों आप देखिए, क्लिक कीजिए यूपी पीजीटी इंग्लिश, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपी पीजीटी इंग्लिश में मैंने कंप्लीटली ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म से लेकर के और समरी एंड ऑल वाले वर्क्स को मैंने कवर अप किया हुआ है। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी वाली बात अगर करें, सो दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस मेरे पास एक कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है। सो दोस्तों इन प्लेलिस्ट में आपको देखिए कंप्लीटली ये वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और इन दोस्तों सभी वीडियोस को आप वॉच करके देखिए, मैंने कंप्लीट सारा सिलेबस अपलोड किया हुआ है। सो दोस्तों ये कंप्लीट वीडियोस आप वॉच करके और एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो नीड टू ज्वाइन एनीवेयर। सो लर्नर्स आपकी एक पीजीटी की परफेक्ट प्रिपरेशन, टीजीटी की परफेक्ट प्रिपरेशन हो सकती है। तो दोस्तों ये है कंप्लीट देखिए कंटेंट कि जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं और कंप्लीटली मिलने वाली है। तो दोस्तों ये तो देखिए कलेक्शन की मैंने आपसे बात करी है कि टीजीटी, पीजीटी। और इसी तरह दोस्तों अगर आप लिटरेरी टर्म्स देखना चाहें, सो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स वाले पार्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यस, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से लेकर के मैंने बहुत सारे दोस्तों वीडियोस अपलोड किए हैं ऑलरेडी। तो ये दोस्तों आपको मिल सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों ये कंप्लीट एंड इवन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के भी दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए। सो दोस्तों ये भी अवेलेबल है आपके लिए और बिल्कुल आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल ये दोस्तों सारे वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें कवर अप जरूर करें। तो चलिए दोस्तों ये तो देखिए कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन की बात हो गई। अब मैं दोस्तों आपसे थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा। बाय द वे अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम दोस्तों। आई एम गोइंग टू टीच यू एंटायर सिलेबस विद इन टाइम। एलएनएस पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको दोनों मिलता है अकेडमी के प्लेस पर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर वॉच कीजिए। इन बुक्स को ले सकते हैं, लेकिन रिगार्डिंग दिस कि अगर आप कॉल्स करें कि सर हमें मटेरियल चाहिए या फिर आप कॉल्स करें, सो दोस्तों मेरे पास वो अवेलेबल नहीं होगा, मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। यूजीसी नेट के लिए दोस्तों कंप्लीट हेल्प होगी। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कीजिए, आगे के जो दोस्तों अदर आपके एग्जाम्स है सो उनमें आपके लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरा मटेरियल इन सारे ऑथर्स को कवर भी करेगा। दोस्तों AKS राजवीर ये मेरा रेफरल कोड है अनअकैडमी पर। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं सो दोस्तों इस कोड को जरूर यूज कीजिए। 10% एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाता है और आप इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों अनलिमिटेड PDF के साथ, अनलिमिटेड कोर्सेज के साथ। और दोस्तों आप बिल्कुल एक अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की अनअकैडमी के प्लेस पर। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में रहने के लिए। अगले वीडियोस में फिर से मेरी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।